दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 20 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है, जिनमें आप लोगों को 10 सरकारी आदेश अलग अलग राज्य से सबसे पहले मैंने लगाए। इसके बाद मानदेय की कुछ खबरें हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में आप लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सभी भाई बहनों को पसंद आएगा, लाइक जरूर कर दीजिए। और जो भी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें और चैनल से जुड़ जाएं। हर जानकारी आपके पास ऑल इंडिया की तरफ से सच्ची पहुंचती रहेगी। और आप सब भाई बहन भी थोड़ा सहयोग करो चैनल से और भी भाई बहनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहां पर जितने ज्यादा लोग होंगे आवाज उतनी ज्यादा दूर तक जाएगी। आगे बता दें, भूमिका के नाम से बहन है, मैसेज मेरे पास आया है रीवा मध्य प्रदेश से। तो जिला है रीवा मध्य प्रदेश का, वहां से जिला कार्यक्रम अधिकारी का लेटर आया है मेरे पास। 9 जुलाई का यह लेटर है और इसमें जो है प्रवासी श्रमिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लाभान्वित किए जाने के संबंध में यह आदेश निकला है। कुछ आदेश मैं आप लोगों को बता दूं ऐसे होते हैं जो हर एक राज्य में सेम होते हैं, लागू होते हैं, एक ही चीज लागू होती है। तो ऐसे में आप लोगों को इसीलिए कहता रहता हूं कि पूरा वीडियो देखा करो, बिना स्किप किए हर राज्य का लेटर देखा करो, समझा करो किस राज्य में क्या चल रहा है। लेकिन उन लोगों को दिक्कत होती है जिनको राज्य नहीं पता है कहां कौन सा क्या चल रहा है, तो उन लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन यदि आप समझ सकते हो तो जरूर देखो। यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी सेवाओं को लेकर के इन लोगों को भी जोड़ा जाएगा। जो भी आंगनबाड़ी की सेवाएं उनमें प्रवासी श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। उनको चाहे पोषाहार वगैरह हो, चाहे आपका मातृ वंदना योजना का लाभ हो, यानी हर वो लाभार्थी को लाभ मिलेगा जो आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को मिलता है, वही प्रवासी लाभार्थियों को भी मिलेगा। तो ऐसे में इनके लिए भी जो है पंजीयन वगैरह कराया जाए, इसके बारे में आदेश वगैरह मध्य प्रदेश में भी निकलना है, उत्तर प्रदेश में भी मैंने कई बार आपको दिखाए हैं। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें अगला एक लेटर आप लोगों को दिखा रहे हैं, मधेपुर लिखा हुआ है, वहां से ये एक लेटर मेरे पास आया है। इसमें लिखा है आईसीडीएस कैश पर आंगनबाड़ी ओपनिंग, होम विजिट, सीबीई यानी अन्नप्राशन एवं गोद भराई, ग्रोथ मॉनिटरिंग, वीएचएसएनडी एवं टीएचआर से संबंधित डाटा अपलोडिंग हेतु कई महीने से लगातार निर्देशित किया जा रहा है, परंतु प्रगति अभी निराशाजनक है। अब आप सबको खुद पता होगा, मैंने पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों को समझाया है आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करना है। इसके लिए प्रशिक्षण के वीडियो भी बना दिए, चैनल पर सभी वीडियो पड़े भी हैं। जो लोग नहीं देखना जानते वो लोग कम से कम आप लोगों को बता दें, जहां से सब्सक्राइब करते हो नीचे ऑल इंडिया लिखा होता है, उस ऑल इंडिया पर ही आप टच करो। कोई भी एक वीडियो खोल लो जो देख रहे हो, उसी में भी ऑल इंडिया पर जब आप टच करोगे तो मेरे पूरे चैनल पर आप पहुंच जाओगे। फिर उसमें वीडियो का जो पोर्शन है उसमें चले जाओ, पूरे वीडियो वहां से आप देख सकते हो। अब आगे बताने लिखा है इसी प्रकार एमपीआर अपलोडिंग एवं पोषाहार, टीएचआर, डीबीटी वगैरह के लिए जो राशि है ये सब लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के संबंध में खाता वगैरह सत्यापन भी किया जाना है। ये सब कुछ कार्यक्रम जो चल रहे हैं, मैंने एक एक करके हर एक लेटर को आप लोगों की स्क्रीन पर रखा है। जो वीडियो देखते हैं उनको जानकारी मिलती है, जो नहीं देखते हैं उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में उनको शायद समझ में भी ना आ रहा हो और उनको लगता हो कि ये आज बता रहे हैं, जबकि हम आप सबको पता है कई बार इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं और डेली भी करते हैं, ताकि जो नए लोग आते हैं उनको भी पता चलता रहे। अब यहां पर देखिए, ये आईसीडीएस कैश पर जो है काम करने को लेकर के बातें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब आप लोग खुद सोचिए। अब इसमें यह भी लिख दिया गया है कि उपरोक्त जो है सभी कार्मिकों को उनके मानदेय का 50% राशि ही भुगतान होगा। यदि वहां पर आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम नहीं होता है तो पैसा रोक दिया जाएगा। जैसा कि लिखा है, शेष राशि जो है नो वर्क नो पे के आधार पर काट भी ली जाएगी। तो कहने का मतलब है पैसा भी काट लिया जाएगा यदि आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम नहीं दिखाई दिया तो। अब समस्या ये आती है, क्योंकि काम तो बहनें बहुत करती हैं, ये आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन ही सिर्फ एक ये नहीं दर्शाएगा कि आंगनबाड़ी काम करती है कि नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम है गैर विभागों का जो आंगनबाड़ी बहनों से ऐसा लिया जा रहा है जो आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर जिसका कोई विवरण ही नहीं है। तो ऐसे में क्या फिर बहनें काम नहीं करती हैं? तो बिल्कुल ये शब्द बिल्कुल गलत होता है। विभाग जो हम पर आरोप लगाता है बहनों पर कि आंगनबाड़ी काम नहीं करती हैं, नो वर्क नो पे के आधार पर इनका सैलरी रोक दिया जाएगा, ऐसे जो आदेश आपकी स्क्रीन पर मैं रोज लेकर के आ रहा हूं जो जारी हो रहे हैं, इनका विरोध कर रहा हूं। तो आप लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए, वायरल करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए और भी बहनों को समझाना चाहिए। तो हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है विभाग और हमारी सरकारें। इतना काम ले रहे हैं उसके बावजूद ये कह करके कि आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम नहीं बहनें कर रही हैं तो इनका
पैसा रोक दो। अब यहां पर मुझे काफी इस चीज से लेकर के काफी दुख हो रहा है पिछले कई दिनों से। अब इसमें लिखा है उपयुक्त सभी कार्मिकों के माह जुलाई के मानदेय का भुगतान जिला प्रोग्राम कार्यालय से जो है ऑनलाइन वर्क परफॉर्मेंस शीट निर्गत होने के बाद किया जाएगा। तो आपके जिला जो प्रोग्राम कार्यालय से अगला जो है वो मानदेय का भुगतान जुलाई का होगा ऑनलाइन वर्क परफॉर्मेंस शीट वगैरह को लेकर के, जब वो निर्गत होगी कि किसका काम कितना अच्छा निकला है। लेकिन अभी जून का भी पैसा आपने देखा रोका गया, जुलाई की भी बातें आ रही कि वो भी रुक जाएगा। तो अब हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमारे सभी यूनियन भाई के लोग, आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं। इतना सब लेटर निकल रहा है कि साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी काम नहीं करें, जबकि हर कोई जानता है कि आंगनबाड़ी सबसे ज्यादा इस समय काम कर रही है, सबसे ज्यादा, फिर भी जो है पैसा रोका जा रहा है। तो क्या हमारे यूनियन को इसके लिए विरोध नहीं करना चाहिए? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? तो इन सब चीजों को समझिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। मैं मैसेज सबके जरूर पढ़ता हूं, रिप्लाई भले ही ना दे पाऊं, क्योंकि आप सब जानते हो सुबह से शाम तक वीडियो लाने पड़ते हैं और बहुत कुछ होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। आगे बता दें, ये आजमगढ़ से मेरे पास एक अगला लेटर लगा है जिला कार्यक्रम अधिकारी का। ये देख लीजिए, आनंद कुमार भाई है, उन्होंने भेजा था पल्स पोलियो आपका SNID वगैरह अभियान दिनांक 20 सितंबर 2020 से चलाए जाने के संबंध में। अब देखिए 20 सितंबर को पल्स पोलियो वगैरह का अभियान फिर से चलने वाला है, उसी के संबंध में देखिए आदेश और काम पहले से ही आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया। अब फिर भी विभाग वाले कहें कि आंगनबाड़ी काम नहीं करती है, पोलियो भी पिलाएं और सब कुछ आंगनबाड़ी करें, फिर भी ये बोल दे कि आंगनबाड़ी ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम उनका नहीं प्रदर्शित हो रहा है तो इनका पैसा रोक दिया जाएगा। जबकि तमाम जनपद ऐसे हैं जहां पर मोबाइल फोन ही नहीं मिला है, तो उनका कैसे प्रदर्शित होगा, उनके लिए फिर ये क्यों बोला जाएगा? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो हमें लगता है हमारे यूनियन के लोगों को अब आगे अपनी कमर कसनी चाहिए, इन सवालों के जवाब भी ढूंढने चाहिए और अधिकारियों को इसका मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए जो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी काम नहीं करती है, नो वर्क नो पे के आधार पर इनका पैसा हम काट लेंगे। तो ये सारी चीजें गलत है। बिना सुरक्षा के इंतजाम के आपने जो है इनको लगा रखा है, वो भी गैर विभागों के काम में जबरन काम लिया जा रहा है और फिर भी पैसा रोक दिया जा रहा है। अभी हम आगे आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देख करके आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। अभी ये देखिए मेरे पास टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से एक और लेटर लगा है। धारा 144 लागू हो गई है, 31 जुलाई तक ये लागू रहेगी। फिलहाल के लिए आपको बता दें 29 जून तक पहले लागू थी, जितने भी कंटेनमेंट जोन है आपके टीकमगढ़ में, तो वहां पर अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। साथ ही बता दें आगरा से एक और लेटर मेरे पास है, जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा की तरफ से 16 जुलाई का लेटर है और इसमें जो लिखा है ये आप लोगों को प्रोफार्मा वगैरह जो है तैयार करना है, यानी प्रारूप तैयार करना है। पोषाहार वितरण के दौरान आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉलम आगरा में बनवाए जा रहे हैं, जैसे 7 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों की संबंधित सूचना। जब आप पोषाहार वितरण करोगी तो आप लोगों को ये सब कुछ कॉलम बनाने होंगे। क्रम संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, लाभार्थी का नाम और लाभार्थी के पिता अथवा पति का नाम, लाभार्थी अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर और लाभार्थी अभिभावक का आधार नंबर, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। तो ये सब कुछ सूचना बनेगी सेम 3 से 6 वर्ष के लिए और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हो इनमें ये कुछ कॉलम है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे चलते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे मेरे पास एक अगला भी आदेश लगा है, पीलीभीत से है, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास का। अब ये देखिए 16 जुलाई का ये लेटर है और इसमें भी साफ शब्दों में बोला जा रहा है, आप देख सकते हो कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अनुपूरक पोषाहार का वितरण मोबाइल फोन पर दर्ज नहीं किया जाएगा, मोबाइल जुलाई 2020 के अंत में ऐसे केंद्रों से उनका पक्ष लेते हुए पोषाहार वसूली की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसका पूर्ण दायित्व आपका होगा। कहने का मतलब है आंगनबाड़ी बहनों, यदि पोषाहार मिला है और आपको फोन भी मिला है तो आपको वो पोषाहार की जो राशि है वो फोन में अनुपूरक पुष्टाहार वाले मॉड्यूल में दर्ज करनी है। मैंने प्रशिक्षण के जो वीडियो बनाए हैं, लोगों ने जो देखा है उनको सब कुछ पता है, जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने अपना बहुत ही कीमती एक वीडियो खोया है। आप चाहें तो दोबारा भी जाकर के चैनल पर देख सकते हो। फिलहाल के लिए हमारा काम है दिखाना, मैं दिखा रहा हूं, आपका काम है देखना। आप देखते हो या नहीं वो आप पर निर्भर करता है। अब ये देखिए माह जुलाई 2020 में वितरण वगैरह हेतु SNP अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों तक उत्पादक फर्म द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो अब ऐसे में आपको ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर सारे काम करने हैं, उसी पर एंट्री करनी है। यदि बोला जा रहा है पोषाहार की एंट्री दर्ज नहीं की गई तो पोषाहार की रिकवरी आपसे की जाएगी, उतना पैसा आपसे वसूला जाएगा कि पोषाहार गया कहां, क्योंकि आपसे कहेंगे कि आपने फोन में तो दर्ज नहीं किया तो इसका मतलब बांटा ही नहीं गया, कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहां गया पोषाहार। तो ये दिक्कतें आएंगी। तो या तो यदि फोन में करने में दिक्कतें हैं तो अपने वहां से लोगों को इकट्ठा करो। तो मोबाइल फोन का पहली बात विरोध होना चाहिए था, स्टार्टिंग में बोला विरोध करो तो लोगों को समझ नहीं है, उनको लगा रहे तो बोलता है ऐसे बोलने दो और फोन मिलेगा ना, अच्छी बात है, सरकारी फोन फ्री में मिल रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए काट लिए जाएंगे, फोन 5-6 हजार की कीमत का है और
ऊपर से भुगतान 10,000 का हुआ, लेबिल 10,000 का ठोक करके आपको पकड़ा दिया गया। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें एक और खबर है, दीदी हरदोई से सरडीला से उनका एक मैसेज लगा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की डेथ हुई है, उसके बाद वगैरह रिपोर्ट जो है पॉजिटिव निकल के आई है। तो हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि पहले पता नहीं चला संक्रमण का, जब डेथ हो गई उसके बाद संक्रमण की पुष्टि हो पाई है। भर्रों वगैरह पड़ता है, भर्रों शायद ऐसे कुछ लिखा हुआ है, गोला ब्लॉक है, वहां के नरहन गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की डेथ हुई है। अंतिम संस्कार के बाद कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई है, यानी बाद में पता चला है। अब इससे जो है हड़कंप इसलिए मचा है, 50 वर्षीय महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, शुक्रवार के जो है तड़के उन्हें सीने में दर्द हुआ था और ये सब कुछ हो गया। अब आगे आपको हम बता दें, यहां पर शनिवार को पॉजिटिव आई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में 70 से 80 लोग उनके वहां शामिल भी हुए थे। अब ये 70-80 लोग जो अंतिम संस्कार में आए थे, अब कोई भी है भैया, जब अंतिम संस्कार होता है तो वहां पर लोग जाकर के रोते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ऐसे में संक्रमण का खतरा सब में है, अब बाकी के लोगों से वो कहां जाएगा। अब ऐसे स्थितियां हर जगह हैं, ये सिर्फ एक जगह का मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी सिचुएशन हर जगह है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेफ है? बिना सुरक्षा के इंतजाम के आंगनबाड़ी घर घर दस्तक दे रही है, सर्वे कर रही है, सारे काम कर रही है, उसके बदले मानदेय भी नहीं है। एक तो मानसिक तनाव, ऊपर से ये है, ऊपर से सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, ऊपर से खतरा मोल है। तो आप लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा तनाव होगा। बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, कह रहे हैं कि क्या नौकरी करूं, इससे अच्छा नौकरी ही छोड़ दूं, काम धंधा बंद कर दूं, मिलने जुलने वाला है नहीं, काम कर रहे हैं वो फल नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों करें ये नौकरी। तो बहुत से लोग, मुझे लगता है पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ समय में यदि 1-2 महीने ऐसे ही चलता रहा, संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता रहा, तो आंगनबाड़ी की नौकरियां बहुत ही तेजी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोड़ेंगी। तब विभाग को पता चलेगा कि हम कितने मेहनत से जो है यहां पर काम इनसे ले रहे थे, मेहनत वालों बिना पैसों के ले रहे थे, तब इनको एहसास होगा। लेकिन यहां पर बहनें 4-5 हजार जो पा रही हैं, वो कुछ भी करके कमा सकती हैं, चाहे घर में ही दुकान अपना रख सकती हैं और पैसा कमा सकती हैं। तो यहां पर आपको बता दें, अगली एक पोस्ट देखिए, हमारे पास पुष्पा बहन की आई है, आंगनबाड़ी पुष्पा देवी बहन है रायबरेली से, कोरोना संक्रमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की डेथ। और ये बहन है आपकी उन्नाव से, जिनके बारे में मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था सुबह के वीडियो में कि एक उन्नाव में बहन की भी डेथ हो गई। अब ऐसे तमाम आंगनबाड़ी बहनें हैं, जगह जगह हैं, जिनके साथ ये हो रहा है, कोरोना से डेथ हो रही है। अब खुद सोचिए आपको क्या चाहिए, आप मेहनत भी करो, आपकी मेहनत का पैसा भी विभाग ना दे, ऊपर से अधिकारी धौंस दिखाए, एक तो घूस भी मांगे, सब कुछ करे, मानसिक तनाव दे, और उनकी हम लोग ये जो भी कहें उसको सुने, अब शब्द कहें वो भी बर्दाश्त करें, पैसा भी ना मिले, तो हम कब तक ये सब टॉर्चर सहेंगे। और हमारे यूनियन को भी इसको सोचना चाहिए कि हम सब आखिर लड़ाई के लिए कुछ क्यों नहीं करते, और सरकार के सामने हम लोग कुछ क्यों नहीं करते हैं। क्यों हम लोग सिर्फ लेटर लिख करके बस भेज देते हैं, अपना फर्ज बस पूरा हो गया। इससे नहीं होता है। आप यूनियन में हैं, आप उनके मसीहा हैं, ये समझ लीजिए। यूनियन का मतलब होता है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, आप नेता हैं उनके, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे आंगनबाड़ी काफी हताश हो रही है। अब आगे देखिए, अगला मैसेज है सीतामढ़ी में, वहां के परिवहन वगैरह लिखा, जिला परिवहन पदाधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ऐसे बड़े बड़े लोग जब ये तक नहीं बच रहे हैं, तो आंगनबाड़ी जो बेचारी बिना सुरक्षा के लगी हुई है, जिनके पास न मास्क है, न ग्लव्स है, न सैनिटाइजर है, और होगा तो कितना खरीद लेंगे, क्या एक को जिंदगी भर यूज करेगी। तो इन सब चीजों को समझिए। आगे मैसेज लगा हुआ है, भैया अब लगता है कि हम सभी लोगों का मानदेय नहीं आएगा। सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इस विभाग में नौकरी की इस तरह की महामारी जो है ऐसा किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर कैसे चलेगा। तो देखिए समस्याएं कितनी ज्यादा हैं। अगला मैसेज मेरे पास एक और बहन का, रेखा बहन का है, वो दूध का पैकेट वगैरह का वितरण बहन कर रही है। साथ ही बता दें, अगला एक मैसेज अन्नपूर्णा बहन का लगा है, भाई सरकार का आदेश तो आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंच जाता है, लेकिन हम लोगों का संदेश क्यों नहीं पहुंचता। मोबाइल में रिचार्ज नहीं, पूरा काम मोबाइल से करिए, मानदेय बढ़ जाएगा। कब तक सरकार हम लोगों को ऐसे लालच देती रहेगी। घर का खर्च चल नहीं रहा है, मोबाइल का रिचार्ज जरूरी है। बताएं भैया जी, यह अत्याचार कब तक होता रहेगा। अन्नपूर्णा सिंह बाराबंकी से सवाल पूछ रही है। विभाग के अधिकारियों को, हमारी सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी की जो भी लेटर है वो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी बहनों तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचा रहा है, सच्ची खबरें। लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने के बाद हर विभाग का अधिकारी बोलता है कि इन सब वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। तमाम आंगनबाड़ी बहनें कहती हैं, ग्रुप में वीडियो यदि डाल दे तो अधिकारी बोलेंगे ऐसी चीजों के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। इन सब चीजों के चक्कर में भैया क्यों ना पड़े। आप उनसे घूस मांगो, सब कुछ करो, उनको मानसिक तनाव दो, वो परेशान हो, कहीं जाएं, दुख दर्द बताएं, तो वो भी ना वो करें, इसके लिए भी आप मना करो। तो हद हो गई है इन चीजों की। यहां पर आगे आप देख सकते हो, आगे ले चलते हैं, और भी कुछ चीजें हैं अनीता दीदी की, उन्होंने ये भेजी है। संचारी स्वच्छता अभियान वगैरह को लेकर के, संचारी रोग की रोकथाम के लिए ये सब उपाय किए जा रहे हैं, सब कुछ सैनिटाइज वगैरह, मोहल्ला गली वगैरह सब उनके वहां पे किया जा रहा है। उसी के संबंध में कुछ तस्वीरें भी उन्होंने भेजी हैं। अब आगे ले चलते हैं आप लोगों को। एक और मेरे पास मैसेज लगा है
थैंक यू भैया जी। और भैया लिखा है आपके माध्यम से अपनी यूपी की बहनों से कुछ बोलना चाहती हूं। हमारी जिन बहनों को फोन मिल चुका है, क्या उन्हें फोन का खर्चा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और हमारी सरकार को ऑनलाइन काम पूरा चाहिए। अब जून और जुलाई का मानदेय रोक दिया, अब तो सरकार हमें चोर भी नहीं कह सकती। पोषाहार वितरण भी विधि सिग्नेचर और मोबाइल नंबर के हो रहा है। और लॉकडाउन में भी जो आदेश हुआ है वो हमारी बहनों ने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना काम किया है। बहनों, अब एक होने की जरूरत है। जब तक फोन का रिचार्ज नहीं मिलेगा हमें ऑनलाइन काम नहीं करना है। लेकिन बहन, यदि आप मान लीजिए विरोध कर दिया, आपने काम नहीं किया, बाकी के सब कर रहे हैं, यानी मुट्ठी भर विरोध कर रहे हैं, मुट्ठी भर जो है विभाग का ही साथ दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे आप लोग जो अच्छे लोग हो, आप ही का नुकसान ये लोग करवा देंगे। अभी जरूरत है समझने की, लोगों को समझाने की। इसीलिए तो कहता हूं आंगनबाड़ी बहनों को चैनल से जोड़ो, वो भी कुछ देखें, कुछ सीखें, कुछ उनको पता चले, तो अभी कुछ हो पाएगा। जब तक एकता नहीं नजर आती। यहां पर लिखा है हमारी 50% बहनें जो रिचार्ज कराने की स्थिति में नहीं होंगी, कहां से कराएंगी रिचार्ज? और इतना शोषण महिलाओं का अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। भैया जी, आपकी बहुत आभारी हूं। मेरी पूरी सच्चाई के साथ हम बहनों की जो न्यूज वगैरह देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहन को भी हमारा फर्ज है कि हम जो है यहां पर देखिए, हर इंसान का फर्ज होता है, सिर्फ मेरा ही नहीं है, कि यदि किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो कुछ करो। तो यहां पर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका साथ ही दो। ऐसे मेरे पास शब्द भी आए, अभी मैं आपको खुद बोल करके बता दूंगा। अब आगे देखिए, ये मेरे पास अगला मैसेज है मिथिलेश बहन का, पोषाहार का वितरण वो भी कर रही है। साथ ही देखिए मेरे पास एक अगला मैसेज है वजीरगंज वगैरह से। अब ये वहां पर बोला जा रहा है जुलाई मंथ का SNP THR वितरण कैश एप्लीकेशन में रिव्यू किया जाएगा। यानी आप लोगों को मैंने अभी शुरुआत नहीं बता दिया, पहले भी हमने बताया, प्रशिक्षण दिया तब भी बताया कि पोषाहार आता है। सबसे पहले पोषाहार वाले मॉड्यूल में जाकर के ICDS कैश एप्लीकेशन में उसमें आप लोगों को दर्ज कर देना है अपना। उसके बाद सब कुछ वितरण की फोटो भी उसमें लगती है, सब कुछ करना है। नहीं करोगी तो यहाँ पर रिकवरी के लिए भी आदेश मैंने आपको दिखाया, बोल रहे हैं कि रिकवरी की जाएगी आंगनबाड़ी से कि पोषाहार आखिर गया कहां। यदि आप ऐसा ही बांट देती हो, पोषाहार उसमें दर्ज नहीं होता है, तो आपका वो लोग चाहे मानेंगे कि सब बेकारी हुआ, कुछ भी वितरण नहीं हुआ, तब भी समस्या आपको होगी। तो अभी आप लोगों को समझना है, या तो विरोध सभी को मिलकर के करना है या तो सभी को काम करना है। डिसीजन आप ले लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। या तो आप लोगों को जागरूक करो तो विरोध करो, या फिर जो है यहां पर सभी लोग मिलकर के काम करो, क्योंकि हम दोनों तरफ से राजी हैं। क्योंकि हमारा काम है सच से आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाना, वो हम अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। अवंतिका जी का मैसेज है, भाई आप निराश मत हो, वही लोग जो है डिसलाइक करते हैं जो हम बहनों का भला नहीं चाहते हैं। भाई एक बात और, महिलाओं ही जो है महिलाओं का शोषण करती हैं, चाहे मेनका गांधी हो या फिर स्मृति ईरानी हो या स्वाति सिंह हो, चाहे हमारी नई निदेशक सारिका मोहन हो। हमें तो मायावती और अखिलेश के शासनकाल में सुकून था। ज्यादा मानदेय के चक्कर में हम लोग पड़ गए, मानदेय तो बढ़ा नहीं, लेकिन रातों की नींद जो है, दिन चैन सब जो है खाक में मिल गया, क्योंकि काम का बोझ इतना बढ़ गया है, बोझ नहीं लगता। यदि सरकार मानदेय बढ़ा देती, भाई बढ़ाना तो दूर, जो है वह भी समय से नहीं मिल रहा है। मैं सुनीता देवी साहबगंज चंदौली से, एकदम सत्य बात बहन ने कही। अब देखिए, लालच बुरी बला होती है, हर किसी ने सिखाया। मध्य प्रदेश में भी इसका एक जीवंत उदाहरण है। मध्य प्रदेश में 10,000 पिछली सरकार ने दिया, नई सरकार बोली हम आपको नियमित कर देंगे, लोगों ने कांग्रेस की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब वहां पर कांग्रेस ने आया, छलावा दिया, कुछ भी नहीं किया, फिर से वहां पर जो है भाजपा। अब ये सब कुछ उतार चढ़ाव के चक्कर में मत भागो कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। आप लोगों को यदि कुछ करना है तो एक अच्छा नेता चुनो, और पहली बात अपने हक के लिए पहली बात तो लड़ना ही होगा। कितना भी अच्छा नेता हो, कितनी भी अच्छी सरकारें हो, देने वाले कुछ नहीं है। यदि आप लेना नहीं जानते हो अपना हक, आप अपना हक मांग नहीं सकते, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। और सभी को जब तक एक होकर के मांगना भी नहीं होगा तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। अब देखिए यहां पर अमित बख्शी भाई है सिद्धार्थनगर से, उनका एक मैसेज लगा हुआ, आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे। इसमें लिखा है अन्याय का विरोध करो, सड़क पर आवाज बुलंद करो, नहीं कर सकते तो बोलना सीखो, नहीं कर सकते तो अपनी बात लिखकर लोगों को जागरूक करो, वह भी नहीं कर सकते तो सहयोग करो। सुधांशु भाई, कब तक बहनों का बाल विकास विभाग शोषण करता रहेगा? बहनें कोरोना काल में काम करते हुए संक्रमित हो रही हैं और जान तक चली जा रही है, और अंधे गूंगे विभाग के अधिकारी कह रहे हैं मोबाइल कैश पे काम नहीं हुआ है, इसलिए मानदेय रोक दिया गया। आपने एक बहन की पीड़ा भी दिखाई जिसने आपके माध्यम से मानदेय के लिए आवाज लगाई है। अब आप सोच सकते हैं उस बहन की कितनी बड़ी परेशानी है, पति बीमार है, घर में रोटी नहीं है, काम करने के बाद भी सरकार समय से बहनों के मजदूरी का पैसा नहीं दे रही है। कहां है महिला आयोग जो महिलाओं की हिमायती होने का दावा करती हैं? क्या सिर्फ अमीर घरों की महिलाओं की आवाज उठाने के लिए महिला आयोग बने हैं? कहां है मानवाधिकार आयोग? क्या सबके सब संवेदनहीन हो चुके हैं? जहां अन्याय हो आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, स्वरूप बदला रहेगा आपकी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में। मैं अमित बख्शी
आपके साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। ऐसे सभी भाई बहनों को मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के अपने हक के लिए लड़ना होगा। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं होगा, और आप जागरूक हैं तो इससे ही फर्क नहीं पड़ता है, और भी सभी को जागरूक करना है, जितने भी लोग हैं ताकत को बढ़ाना है, क्योंकि यहां पर कुछ भी काम इतनी आसानी से नहीं होता है। हर चीज के लिए कड़ी मेहनत लगती है। अब अपना हक पाने के लिए जहां पर मेहनत लगनी पड़े तो खुद सोचिए यहां पर हम लोगों को अभी कितनी जरूरत है लोगों को समझाने के लिए, एकजुट करने के लिए, और फिर उसका मिलकर के विरोध करने के लिए। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों को पसंद आया होगा, लाइक किया होगा। कई सारे आदेश मैंने दिखाए, बहुत सी ऐसी खबरें आपको समझाई, ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करना है उसके बारे में बताया, निरीक्षण और प्रशिक्षण के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उससे काफी मदद मिल जाएगी। तो हम तो चाहते हैं सभी का मानदेय समय पर आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें गलतियां विभाग की हैं, जैसे मोबाइल में रिचार्ज का पैसा नहीं, कहीं मोबाइल नहीं, इन सब चीजों के चक्कर में मोबाइल होना भी गलत है। तो विरोध हो कि मोबाइल से काम ही ना हो तो अच्छा है, लेकिन डिजिटलीकरण सब हो रहा है, ये प्रक्रिया ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी कि रजिस्टरों पर काम हो। बदलाव तो जरूरी है और बदलाव होगा तो अभी या तो आप सीख जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बहनें काम कर रही हैं फिर भी बोला जाए कि बहनें काम नहीं करें, इनका पैसा रोक दो, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे अधिकारियों के आदेशों का विरोध होना बहुत ही जरूरी है, और विरोध यूनियन को करना चाहिए, उनका प्रथम कर्तव्य है और उनको वो निभाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे आपको कल सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ में।